Hello everyone, welcome back. This video lecture for class 7 subject science chapter number 16 and that is water a precious resource. So dear students, before moving for the chapter, let's start with the short shlok. Join your hands, close your eyes. Let's start. वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. Once again, good morning to all. Let's start. So, as today's topic that is water. So, dear students, regarding water, I don't think so that I have need to say anything up to you. About water, I don't need to say anything up to you because water is precious resource. That means we always used to say slogan, जल है तो कल है, isn't it? जनरली हमारे घर में भी आपने ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड मॉम को बोलते हुए देखा होगा कि जिसने पानी की बचत की वो तेल की भी बचत कर सकता है. तेल मीन्स ऑयल. ऑयल इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव और वी कैन से ऑयल इज़ द एक्सपेंसिव देन वाटर. तो बोलते हैं जिसने सिंपल चीज़ की कदर करना सीखी वही है प्रीशियस चीज़ की भी कदर करना सीखेगा. तो इसको ऐसा इसलिए बोला गया है कि वाटर प्रीशियस है, हमें ये पता है ना, बिकॉज we all know that our earth is 3/4 covered with water, है ना. सिर्फ 1/4 एरिया वाले पे ही लैंड है. दो वाटर इज कॉल्ड एज प्रीशियस बिकॉज जो 3/4 वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स, मिनरल्स और बहुत सारे केमिकल्स भी मिक्स हैं, isn't it? तो ड्यू टू दैट रीज़न what all water is not drinkable which is on this planet, isn't it? So water is precious is said because if you have water you can think of future. अगर आपके पास वाटर है तो आप फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं. ऐसा डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दिस स्लोगन इज ट्रू एंड दैट इज द रीज़न 22nd of the March celebrated as the World Water Day, and that as you are seeing in this figure here some images are given, collages are given of the posters. Save every drop of water, you can save water, every drop counts, or my best friend water, such type of collages or posters are given. So why these type of posters are given to make? The reason is only that so that we can get message from these type of poster कि हमें वाटर को सेव करना है, हमारा वाटर ही फ्यूचर है. अगर हमारे पास वाटर है only then we can exist on this planet because water के without water we can't live, isn't it? Without water you can't live or we can say elsewhere in the universe also nowhere you can live without water. So this is the only reason that such type of slogans are given or such type of posters are given in the school to make from the students, fine, so that they can understand or so that you can all get the message that we have to save the water. बिकॉज से हमें तो पता है वाटर तो बहुत सारा घर में टैप्स में आता रहता है. क्यों मैम ऐसा बोल रहे हैं बचत करो, सेव करो, क्योंकि हमें इस चीज़ की अभी पता नहीं चलेगा लेकिन फ्यूचर में एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें विदाउट वाटर के साथ रहना पड़े. अगर हम इसी तरीके से वेस्ट करते रहे तो अगर हम अभी से ये अवेयर हो जाते हैं, वाटर का सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वाटर को सोच समझ के वाइजली यूज़ करते हैं, दैट मीन्स यू कैन सर्वाइव इन द फ्यूचर विद द वाटर और विदाउट वाटर दैट इज़ डिपेंड ऑन यू, फाइन. So second thing, the amount of water recommended by United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per day. What is the ratio? 50 liters per day. मतलब एक बंदे के लिए दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड और रिकमेंडेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस
कि एक पर्सन को ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग, कुकिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर, दैट मीन्स एक बंदे को जितनी पानी की पूरे दिन में नीड है, दैट मस्ट बी टिल 50 लीटर्स, ओके 50 लीटर्स। अगर आपके घर में ऐसा है, अगर आप ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ सही है 50 लीटर, दैट मीन्स 2 और 2.5 बकेट्स, इजंट इट, इतना वाटर अगर एक, दैट मीन्स उतना पीना नहीं है, उतना सारे ही आपके कामों में इतना ही यूज़ होना चाहिए। अगर ऐसा है, इसका मतलब है दिस अमाउंट इज़ योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? इफ़ येस, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट, आप अपने आप को लकी समझो अगर ऐसा है तो, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। अभी भी विलेजेस में कई जगह पे ऐसी सिचुएशन है, ऐसी पोजीशन है कि लोगों को पीने के पानी के लिए सी here you are able to see that so many people are standing in a long queue for water, isn't it? यहाँ पे टैप दिख रहा है, टैप से वो जो वाटर कलेक्ट कर रहे हैं उसमें लंबी क्यू में उनको खड़ा रहना पड़ता है, और वाटर का टाइमिंग्स भी लिमिटेड होता है कि दैट वाटर विल कम थ्रू द टैप्स ओनली फॉर 1 आवर, और 1 आवर में जितने पर्सन को मिल गया। अगर कोई बंदा लेट हो गया, दैट मीन्स द पर्सन हैव टू लिव ऑन दैट पर्टिकुलर डे विदाउट ऑफ द वाटर, isn't it? सो अभी भी विलेजेस में बहुत जगह पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कम्प्लीटली वाटर नहीं पहुँच पा रहा है। फाइन, सो आस्क टू योर फ्रेंड्स, family members and share this experience with them also, that we have to save the water for the persons who are not having water till the date. Okay, now in some places there is a acute shortage of water, they tap running dry, long queue for water, fights, marches and protests for demand of water have become a common sight, especially during summers. जनरली समर्स में वाटर की ज़्यादा नीड होने के कारण ये सारे मार्चेस, प्रोटेस्ट, डिमांड्स फॉर वाटर के लिए ये सब होता रहता है ना। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन इन दिस फिगर so clearly indicate that this message, it is not true that we face acute shortage of water. See, by this message you can understand, यहाँ पे हम बहुत कम पानी से भी जी रहे हैं, और what will happen, what happened at the 2006 when gets water less, ठीक है, जब हमें पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में रेन वाटर मिला था। So as you are able to see in this figure here in blue box, what is written? Year 2003 was observed as the International Year of the Fresh Water to make people aware of this dwelling natural resource. इस natural resource को हम उसके लिए लोगों को aware किया जा रहा था. People were aware for this in this year to how fresh water year को 2003 को declare किया गया था, isn't it? Now next thing which I want to explain, which I want to share with you, that is related our earth. Our earth appears blue from the space, isn't it? तो blue space से space में अगर हम देखते हैं तो हमारी earth blue दिखती है. So what is the blue colors indicates? Blue color indicate that our earth is maximum part of our earth covered with water. Right. So water shortage has become a matter of concern throughout the world. It is estimated that is a few years from now, more than 1/3 of people in the world could face water scarcity. That means अभी भी हमारी अर्थ पे 1/3 जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/3 पार्ट अभी भी फेस कर रहा है, किससे? वाटर स्केर्सिटी से. बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्केयर, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर अस ऑन दिस planet. So here we will discuss that. We all are aware that about 71% of the earth surface is covered with water. Almost all the water on the earth is contained in the seas, oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. ठीक है, हमें पता है हमारी अर्थ पे 71% वाटर से कवर्ड है, बट दैट टाइप ऑफ वाटर इज एंगेज वेयर? ओशियंस, रिवर, लेक्स, आइस केप्स एंड दीज
type of all sources. So however most of the water is not fit for the human consumption. हमें पता है डायरेक्टली हम उस वाटर को रिवर या लेक या सी या ओशन के वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, isn't it? So that water is not fit for use is fresh water. Fine. Here we are going to performing one activity. By that you can understand this thing very well, that is related with the water available in the some of these sources. Okay, here you are able to see the figure is given. In first figure bucket is given, in second figure tumbler is given, in third figure glass, and in fourth image that is the spoon. So first of all what we have to do, take a medium size bucket and fill it with water. It contain about 20 liters of water. इस bucket में कितना पानी जा सकता है? 20 liters. Now assume that this water represent all the water present on the earth. अब हमें ऐसा assume करना है, ऐसा imagine करना है कि हमारी earth पे जितना भी water है, suppose वो एक ये bucket है, ठीक है, हम earth को एक bucket से that is full of water we are differentiate by this way. अर्थ को हम एक बकेट ऑफ वाटर से रिप्रेजेंट करके अज्यूम कर रहे हैं. सेकेंड फिगर में आपको दिख रहा है टम्बलर, है ना. टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट. अब बकेट से हमें कितना वाटर लेना है? 100 स्पून्स ऑफ वाटर, एंड दैट वाटर वी हैव टू पुट इन दिस टम्बलर. फाइन, like a bath mug, isn't it? Now this represent that the fresh water. हमारी अर्थ पे फ्रेश वाटर कितना है? by this way you can understand. This is the comparison like or represented by this bucket. comparison की जा रही है अर्थ की कि अर्थ पे टोटल इतना वाटर है ना. बट इफ़ यू टॉक अबाउट जो टोटल वाटर है, मतलब 71% जो वाटर है उसमें से सिर्फ इतना ही वाटर यूजेबल है, और वी कैन से दिस मच वाटर इज़ ओनली फ्रेश वाटर विच वी कैन टेक इन यूज़. फाइन. एंड इन थर्ड फिगर इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक ग्लास. अब ग्लास किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना हमारा ग्राउंड वाटर है, जितना आपके ग्लास में वाटर गया ना, दिस मच वाटर यू कैन अज्यूम लाइक दिस इज़ द ground water. Fine. Finally take out a 1/4 spoon of water from the mug. अब हमें मग से, दैट मीन्स जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर है उसमें से, जो फ्रेश वाटर है उसमें से एक ग्लास जितना तो हमारी ग्राउंड लेवल में चला गया, है ना. बाकी हमारा पीने के लायक अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ ओनली 1 स्पून फुल ऑफ वाटर इज़ देयर विच वी कैन यूज़. इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, जो स्पून में वाटर जो बचा है ना, a 1/4 spoonful of water from the mug, that is represent all the water present in all the lakes, rivers of the world. Fine. I am repeating again. और इसमें बकेट में जो आपका वाटर है that is represent like the it is the this that much water which is on this planet. मग की बात कर रहे हैं, इतना हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर में से इतना हमारा वाटर चला गया ग्राउंड लेवल वाटर में, एंड ओनली दिस मच वाटर दिस मच वाटर इज़ इन द ऑलरेडी इन लेक्स एंड पोन्ड्स. अब आप खुद इमेजिन करो कि कितना वाटर हमारे पीने के लिए बचा. ठीक है, द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सालीन वाटर. अब जो वाटर बच गया, बकेट में से वाटर बच गया, वो आपका सालीन वाटर है. सैलीन वाटर मतलब, do you know what is the mean by saline? Saline means salty, or we can say the water which is already the water which in already mix different types of chemicals and substance which are harmful for our body. So जो बकेट में वाटर है उसमें से इतना वाटर फ्रेश है, फिर बकेट में से इतना वाटर लिया वो ग्राउंड वाटर लेवल में है, और बकेट में से सिर्फ इतना ही वाटर बचा जो हम एक स्पूनफुल हमारे पीने लायक है. बाकी जो वाटर जब बकेट में बचा है, दैट मीन्स बाकी जो वाटर जो हमारे अर्थ पे है दैट इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़. ओके, दैट इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़, और वी कैन से दैट मच वाटर वी कांट एबल टू ड्रिंक.
है ना. The water is not fit for human use. So the water left in the bath mug represent the water which is present in the frozen form in glaciers. ठीक है, जो मग में हमने फ्रेश वाटर की बात की, that water can be said that water which is frozen from in the glaciers, ice caps and permanent snow, again not available readily. Okay. So this is the ratio of water which we can classify or which we can represent by the using different type of mug, tub and bucket and glass and spoon. So this is the diagrammatic way. This is the activity which show the roughly estimate of relative amount of water available in some of these sources. Fine. Now the next question, forms of water. By which form of water we are getting water back on this planet? So for this, to understand this thing, we know very well about the water cycle, isn't it? Water cycle that we are learning since 5th and 6th standard also. So what is the water cycle that you know very well, though I am repeating once again. You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all three forms. It can be either solid, liquid or in gaseous form, isn't it? At any given time somewhere on the earth. The solid form, that means snow and ice, you know, and ice caps are also there at the poles of the earth, isn't it? Then snow covered mountains and glaciers. If we talk about liquids, liquid water is present in the ocean, fine, like river, lakes, ocean and even underground. And if we talk about gaseous form, the gaseous form is the water vapor present in the air around the us, or we can say which is present in the atmosphere in the form of water vapor. So we can say water which we are getting on this earth, that can be in any form, either it can be solid, liquid or in gaseous form. Fine. Now the next thing, the continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth consistent even when the whole world is using it, right? Does it give you any relief? कैसे हमें कोई relief मिलेगा? Can you recall the process involved in water cycle? Yes, we can. So let's see. Okay, by this diagram or by this figure 16.5, that is water cycle, we can understand how water comes back into the earth in the form of rain. First of all, we know very well that from the oceans, river, due to the sunlight, that water evaporates. Fine. So first figure you can see the water as it is written here. Water, it's already in the ocean and rivers, that will be start in form of the evaporation, that is the process of second. In the atmosphere, the water start to condensate, okay? Water start to, after water vaporing, it form in the small clouds, and these small clouds, when they will get bigger, they become heavier, and as they get heavier, they will come in the form of precipitation as it is shown in the figure, and that comes in the form of rain on the earth back. Fine. And again it start to evaporates in the form of 7, figure of number 7. Okay, so this is the way by which we can understand the water which comes in the lakes, river, oceans in the rainy season, that will get back, evaporate. Again after evaporation it will turn into clouds, and when clouds become heavier, they again fall in the form of water on the land. So this cycle goes on continuously, and this cycle is known as water cycle, right? So hope so till here you all have understood. In next video lecture we will meet with another topic of this lesson, that is the groundwater as the important source of water. Till that, take care. Goodbye.